तो ये कहानी है मसाई मारा के दो माओ के संघर्ष की। दो माएं जिनके बच्चों पे नजर है यहाँ के सबसे पावरफुल लायन यानी कि नॉच या काली की। इनमें से एक माँ एक शेरनी है जो एक लायन प्राइड की लीडर है, तो वहीं दूसरी माँ है एक चीता जो अपने 5 बच्चों के साथ अकेली रहती है। ये दोनों अच्छे से जानती हैं कि अगर नॉच और इसके बेटे मिल जाए तो इनके सामने टिक पाना भी नामुमकिन है। तो ऐसे में ये दोनों इनसे अपने बच्चों की जान बचाएंगी कैसे, और इसके अलावा इन दोनों के और नॉच के जीवन में और क्या क्या होगा, ये सब भी हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये विशालकाय नदी मसाई मारा को 2 टुकड़ों में बांटती है। 2 टुकड़े जिसमें राज करते हैं 2 दुश्मन लायन प्राइड्स। यहाँ नदी के साउथ में रहता है एक कमाल का शेर परिवार मिलिए रिवर प्राइड से। 6 शेरनियों का ये परिवार मसाई मारा में बहुत अरसे से रह रहा है। इस परिवार को लीड करती है लायला, जो कि परिवार की सबसे समझदार और एक्सपीरियंस शेरनी है। लेकिन अभी लायला उम्र के उस पड़ाव से गुजर रही है जब बुढ़ापा इस पर अपना असर दिखाने लगा है। वैसे लायला की 6 महीने की एक बेटी भी है, इसका नाम है मारा। इस परिवार की सबसे बड़ी ताकत है इनका एक साथ होकर रहना, और इनके एक साथ रहने का कारण है इनके बीच का अटूट रिश्ता। ये सब एक दूसरे के लिए अपनी जान देने को भी तैयार रहते हैं। एक तरफ जहां लैला जैसी माएं बच्चों के परवरिश का पूरा ख्याल रखती हैं, तो वहीं इन्हें बाहरी खतरों से बचाते हैं इनके पिता फेंग। इसका एक दांत अभी हाल में ही एक लड़ाई के दौरान टूटा था, जिसमें ये अपने परिवार के लिए जी जान लगाकर लड़ा था। इसीलिए एक तरह से ये इसके बहादुरी की निशानी भी है। मारा के लिए तो इसके पिता एक हीरो हैं, और अब ये बात आसपास के सभी लायंस को पता है कि साउदर्न किंगडम की रखवाली फेंग अकेला कर रहा है, और इसके वजह से आगे जो कुछ भी होने वाला है वो इस परिवार की जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगा। इधर नदी के दूसरे तरफ एक बिल्कुल ही अलग परिवार रहता है। ये परिवार है दुनिया के सबसे तेज लैंड मैमल यानी कि चीता का। सीता नाम की ये चीता अभी अभी मां बनी है, और इसीलिए इस वक्त इसके बच्चे काफी छोटे हैं। लेकिन तब भी जब ये शिकार पर जाती है तो इसे अपने बच्चों को अकेला छोड़कर ही जाना पड़ता है। ये नदी ही मसाई मारा को जीवन देती है, लेकिन यही जीवन ले भी सकती है। दरअसल अभी इस नदी का बहाव इतना तेज है कि ये बड़े से बड़े जानवरों को भी अपने साथ बहाकर उनकी जान ले सकता है, और अगर इसके बाद कोई जानवर बच भी जाए तो फिर उन्हें नदी में रहने वाले ड्रैगन जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ क्रोकोडाइल्स की, जो शेरों से भी नहीं डरते हैं। और इसीलिए जब रिवर प्राइड नदी के पास अपना दावत उड़ा रहा होता है तो ये मगरमच्छ इनसे इनका खाना छीनने आ जाते हैं। यहाँ पर लायला और बाकी के शेरनियां इन्हें रोकने की कोशिश तो करती हैं, लेकिन इससे इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। पर आखिर में जब फेंग इनके सामने आता है तब इन्हें भी डर का एहसास होता है, और ये चुपचाप वापस पानी में लौट जाते हैं। वैसे क्रोकोडाइल से भरे इस नदी का एक फायदा भी है, ये प्राइड को नॉर्दर्न अटैकर से बचाए रखती है, क्योंकि नदी के नॉर्थ में रहता है मसाई मारा के अब तक के इतिहास का सबसे ताकतवर लायन कोएलिशन यानी कि नॉच और इसके बेटों का नॉच लायन कोएलिशन। नॉच, जिसे कि हम काली के नाम से भी जानते हैं, वो पहले से ही नॉर्थ में मौजूद सभी लायन प्राइड्स पे राज करता है, लेकिन इससे ये बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, और इसीलिए अभी इसकी नजर है साउथ में मौजूद रिवर प्राइड पर। अगर ये सब एक साथ हो तब इन्हें रोकना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है। इसीलिए अगर ये एक साथ रिवर प्राइड पे हमला करने गए तो मारा और बाकी सभी बच्चों की जान जाना तो लगभग तय ही है। सीता के 5 बच्चे भी अब बहुत तेजी से बड़े हो रहे हैं, और अब ये अपने आसपास मौजूद सभी जानवरों पर थोड़ा गौर भी करने लगे हैं। दूसरी तरफ फेंग के सदर्न किंगडम में इस वक्त एक कमाल का माइग्रेशन चल रहा है, इसीलिए अभी यहाँ तरह तरह के जानवर दिख जाते हैं। माइग्रेशन में बहुत सारे ज़ेब्रास भी मसाई मारा में आए हुए हैं, और रिवर प्राइड इनका शिकार करने का मन बना लेता है। उम्र ज्यादा होने की वजह से अब लैला पहले की तरह ताकतवर और फुर्तीली तो नहीं रही, लेकिन अब भी पूरे परिवार में सबसे समझदार यही है, और इसीलिए यहाँ भी यही शिकार का मोर्चा संभालती है। फिर कुछ देर के अंदर अंदर ही लैला और इसकी बहनें मिलकर एक ज़ेब्रा के झुंड को घेर लेते हैं, और फिर पलक झपकते ही ये सब ज़ेब्रा झुंड पे टूट पड़ते हैं। ज़ेब्रा के शिकार में खतरा तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इसके बाद भी लैला एक ज़ेब्रा को दबोचकर धराशायी करने में कामयाब हो ही जाती है। अभी तक किस्मत इनके साथ था, लेकिन ऐसा बहुत देर तक नहीं रहता है, क्योंकि लैला और इसकी बहनें जैसे ही शिकार को खाना शुरू करती हैं, वैसे ही फेंग यहाँ आ धमकता है, और बाकी सभी मेल लायंस की तरफ फेंग भी ये शिकार इनसे छीन लेता है। पर जब परिवार उठता है तो इन्हें इससे भी बड़ा झटका लगता है। दरअसल लैला को शिकार करने के दौरान बहुत गंभीर चोट आई थी, जिसके वजह से ये ढंग से चल भी नहीं पा रही थी। किसी भी लॉयनेस के लिए फिट रहना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है।
और लैला जैसी बूढ़ी शेरनियों के लिए तो घायल होने का सीधा मतलब है मौत। इधर नॉर्दर्न किंगडम में सीता अपने 5 बच्चों के साथ बाहर निकली होती है, लेकिन बदकिस्मती से उसी वक्त नॉच और इसका एक बेटा यहाँ आ जाता है और ये सीता को देख भी लेते हैं। यहाँ अगर सीता अकेली रहती तो ये बड़े ही आसानी से इनसे दूर भाग सकती थी, लेकिन अभी बच्चों के कारण इसके पास ये ऑप्शन भी नहीं है और देखते ही देखते नॉच इसके बहुत ज्यादा करीब भी आ जाता है। फिर यहाँ पर सीता बहुत ही अजीब चीज करती है। दरअसल ये अपनी जान को जोखिम में डालकर नॉच के तरफ बढ़ने लगती है और जब नॉच इसे दबोचने ही वाला होता है तभी ये फुर्ती दिखाते हुए उससे दूर निकल जाती है और ऐसा करके ये नॉच को अपने बच्चों से काफी दूर भी ले आई थी। इसके तुरंत बाद ही नॉच का बेटा भी इसके बच्चों को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है और खुशकिस्मती से सीता की ये ट्रिक इस पर भी काम आ जाती है। लेकिन जब ये वापस से अपने बच्चों के पास जाती है तब इसे बहुत बड़ा धक्का लगता है, क्योंकि वापस लौटकर ये देखती है कि इसका एक भी बच्चा यहाँ है ही नहीं। घबराई हुई सीता हर तरफ अपने बच्चों को खोजने लगती है, लेकिन रात हो जाने के बाद भी इसे उनकी कोई भी खबर नहीं मिलती है। पर भोर होने के बाद सीता को पता चलता है कि अब इसके 3 बच्चे ही जिंदा बचे हैं, क्योंकि पिछली रात इसके 2 बच्चों को हाइनास मारकर खा गए थे और अब सीता दोबारा उन्हें कभी भी देख भी नहीं पाएगी। वक्त बीतता है और मसाई मारा में गर्मियों का मौसम आ जाता है। इस मौसम में रिवर प्राइड के सभी शिकार मसाई मारा को छोड़कर चले जाते हैं और इसके वजह से परिवार भी यहाँ से आगे बढ़ने लगता है। लेकिन लैला, जिसे कि बहुत ही गंभीर चोट आई थी, वो रिवर प्राइड के साथ नहीं जा पाती है। ये अपनी बहनों को आवाज देकर रुकने को भी कहती है, लेकिन परिवार ऐसा करता तो छोटे बच्चों की जान खतरे में पड़ सकती थी। इसीलिए ये सब लैला के लिए नहीं रुकते हैं और अपनी माँ की आवाज को सुनकर मारा यहीं रुक जाती है। लेकिन ऐसा करके मारा ने खुद को बहुत बड़े जोखिम में डाल लिया था। अब तो लैला को इस मुश्किल से निकलने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। नदी के दूसरी तरफ सीता और इसके बच्चे मजे से खेल रहे होते हैं कि तभी सीता की नजर 3 घुसपैठियों पे जाती है और इससे पहले कि सीता कुछ भी कर पाती, ये तीनों सीता पे हमला कर देते हैं और सीता को घायल करने के बाद ये सीधा इसके बच्चों को मारने के लिए बढ़ते हैं। पर तभी अचानक से एक हाथी यहाँ फरिश्ता बनकर आ जाता है और तीनों चीता को भगाकर बच्चों की जान बचा लेता है। इधर दूसरी तरफ सदर्न किंगडम में रिवर प्राइड इतना ज्यादा चलने की वजह से थक चुका था, इसीलिए ये एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे होते हैं, तो वहीं छोटे बच्चे अपने ही मस्ती में लगे रहते हैं। फिर कुछ ही देर के बाद परिवार की नजर कहीं जाती है। दरअसल लैला और मारा प्राइड को खोजने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन सच कहूँ तो इनकी टाइमिंग इससे ज्यादा बुरी तो हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि नदी का लेवल अब कम हो चुका है और नॉच कब से जिस पल का इंतजार कर रहा था वो आ चुका है। और फिर नॉच और इसका एक बेटा बेखौफ मगरमच्छों से भरे नदी में घुसकर सदर्न किंगडम में घुस आते हैं। इनके आने की खबर फैंग को भी हो जाती है और इसीलिए ये दहाड़कर खुद को ताकतवर दिखाने की कोशिश करता है। पर आज इसकी कोई भी तरकीब काम नहीं आने वाली है, क्योंकि अभी इसके सामने जो शेर है वो किसी से भी नहीं डरता है। और फिर नॉच और इसका बेटा बड़े ही गुस्से से फैंग की तरफ दौड़ते हैं, जिसे देखकर फैंग इतना ज्यादा घबरा जाता है कि ये रिवर प्राइड को छोड़कर भाग खड़ा होता है। ऐसा करके फैंग ने अपनी जान तो बचा ली, लेकिन इससे मारा और बाकी के बच्चों की जान जाना तय हो चुका था। पर ये बात तो लैला को भी मालूम थी ही, इसीलिए ये बिना अपने जान की फिक्र किए नॉच और बच्चों के बीच दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। और अपने बूढ़े लीडर की ये बहादुरी देखकर परिवार के बाकी लोग भी जोश से भर जाते हैं और पलक झपकते ही ये नॉच और इसके बेटे पर हमला भी कर देते हैं। नॉच ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इन पर इस तरह का हमला भी हो सकता है और आखिर में इन्हें यहाँ से वापस अपने किंगडम में लौटना ही पड़ता है। पर नॉच से हुए इस लड़ाई की वजह से लैला एक बार फिर से बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है और इसके ऊपर से इसे मारा भी कहीं नजर नहीं आती है। आखिर में थकी हारी लैला हार मानकर एक जगह पर लेट जाती है और इसे लगने लगता है कि अब शायद ये अपनी बेटी से दोबारा कभी भी ना मिल पाए। लेकिन असल में तो मारा जिंदा थी और कुछ ही देर के बाद ये लैला के पास आ भी जाती है। अब चाहे हम इंसान हो या जानवर, दोनों में ही माँ और बच्चे का रिश्ता सबसे ज्यादा सुंदर होता है। आज तो लैला और बाकी के शेरनियों ने बच्चों और फैंग को बचा लिया है, लेकिन नॉच और इसके बेटे इतनी आसानी से हार मानने वालों में से तो नहीं है। इसीलिए ये तो तय है कि वो वापस जरूर लौटेंगे और ये भी तय है कि अगली बार उनका गुस्सा 7वें आसमान पे होगा। तो अभी मसाई मारा में बरसात का मौसम है, लेकिन दिक्कत की बात तो ये है कि जो जानवर गर्मियों के मौसम में यहाँ से चले गए थे वो अब तक यहाँ वापस नहीं लौटे हैं। पर इसके बाद भी सीता को शिकार तो करना ही था और एक ऐसे ही दिन जब सीता शिकार कर रही थी तब अचानक से इसके सामने कुछ हाइनास आ जाते हैं।
सीता के 2 बच्चों को इन्हीं ने मारा था और ये इसके 3 और बच्चों को भी मार सकते थे। इसीलिए सीता हाइनस को अपने बच्चों से दूर ले जाने का प्रयास करती है, लेकिन सीता की ये ट्रिक यहाँ काम नहीं आती है और ये हाइनास सीधा सीता के बच्चों की तरफ बढ़ने लगते हैं। इनमें से केवल एक हाइना ही सीता की जान लेने के लिए काफी है, लेकिन इसके बावजूद भी सीता अपने बच्चों की जान बचाने के लिए इनके सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। इनके बीच की ये खींचातानी काफी देर तक चलती है, लेकिन आखिर में एक माँ के सामने हाइनास हार मान ही जाते हैं। अब सीता ने अपनी जान पे खेलकर अपने बच्चों की जान बचा ही ली। बरसात के मौसम का ये ठंड सभी जानवरों को बहुत परेशान करता है, लेकिन रिवर प्राइड के लिए तो ये मौसम एक दूसरे के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने का वक्त है। शेरों की यही तो खास बात होती है, ये कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते हैं। लैला भी इस वक्त अपनी बहन मलाइका के साथ काफी वक्त बिता रही है। मलाइका का एक बेटा भी है जिसे अपनी बड़ी बहन मारा के साथ खेलना बहुत ज्यादा पसंद है। फिर कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन अचानक से लैला अकेले कहीं जाने लगती है। यहाँ कुछ तो बहुत ज्यादा अजीब था, क्योंकि जब लैला जा रही थी तब ये बार बार पीछे मुड़कर मारा को देख रही होती है। शुरू में तो मारा का ध्यान इन सब पे नहीं जाता है, लेकिन जब शाम हो जाने के बाद भी लैला घर वापस नहीं आती है तब इसे बहुत ज्यादा घबराहट होती है और ये हर जगह अपनी माँ को खोजने लगती है। पर असल बात तो ये है कि अब ये अपनी माँ से दोबारा कभी भी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि लैला तो अपने परिवार से दूर जाकर एक ऐसे नींद में जा चुकी है जिससे ये कभी भी बाहर नहीं आएगी। लैला को कहीं न कहीं पहले से ये मालूम था कि अब ये ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं बचेगी, इसीलिए इसने मलाइका के साथ अपने रिश्ते और मजबूत किए, जिससे इसके जाने के बाद वो मारा का ख्याल रखे। पर मारा के जीवन में इसकी माँ की कमी को तो और कोई भी पूरा नहीं कर सकता है। समय तेजी से बीतने लगता है और कई महीने बीत जाते हैं। सीता के तीनों बच्चों का साइज और पावर अब पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुका है और इसीलिए अब ये हर वक्त ऐसे मौके खोजते रहते हैं जब ये अपनी इस नई ताकत को दिखा सके। पिछले इन्वेजन के समय से अब तक काली और इसका बेटा अकेले ही नॉर्दर्न किंगडम की रखवाली कर रहे थे, लेकिन अब काली किसी चीज की प्लानिंग कर रहा है और इसीलिए ये दहाड़कर अपने 3 और बेटों को अपने पास बुलाता है और देखते ही देखते इसके तीनों बेटे अपने पिता के पास लौट भी आते हैं। इन भाइयों के बीच का बॉन्ड बहुत ज्यादा मजबूत है, पर इनमें राजा बनने के लिए छोटे मोटे टकरार भी होते रहते हैं, लेकिन जब तक नॉच इनके साथ है तब तक ये कभी भी अलग नहीं होंगे। वैसे नॉच ने एक खास मकसद से अपने बेटों को अपने पास बुलाया है। दरअसल पिछले बार की हार इसे अब तक चुभ रही है और तब से हर दिन ये खुद को उसी दिन के लिए तैयार कर रहा है जब ये रिवर प्राइड से अपने अपमान का बदला ले सके। और हाँ, अब वो पल आ चुका है जब नॉच अपना बदला लेके रहेगा। नॉच और इसके बेटे मिलकर मसाई मारा के सबसे ताकतवर फोर्स बन जाते हैं और ऐसे में इनसे लड़ने की कोशिश करना भी सुसाइड करने के जैसा ही होगा। फिर आंखों में अंगारे लिए नॉच और इसके सभी बेटे बेधड़क अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए निकल पड़ते हैं। अब तो फैंग का राज बस नाम मात्र का ही बचा है। वैसे अब मारा और इसके सभी भाई बहन काफी बड़े और ताकतवर हो चुके हैं और एक बात ये भी है कि आज से पहले परिवार के बीच का रिश्ता कभी भी इससे ज्यादा मजबूत नहीं हुआ था। लेकिन अगले ही दिन नॉच और इसके सभी बेटे साउदर्न किंगडम में घुस आते हैं। इन सभी बीस्ट की आंखों में गुस्सा और बदला लेने की चाहत साफ नजर आ रही थी और आज तो ये पूरे प्लानिंग के साथ आए थे। फिर सबसे पहले इन्होंने फैंग को खोजा और उसका किस्सा खत्म करने के लिए उसके तरफ दौड़ पड़े, पर किस्मत से फैंग ने इनसे दूर भागकर अपनी जान बचा ली। लेकिन इसके बाद फैंग दोबारा कभी भी नजर नहीं आया। नॉच का एक काम तो पूरा हो गया था, लेकिन इसका असली मकसद तो तब पूरा होगा जब ये रिवर प्राइड पे कब्जा करेगा। और फिर अगले ही दिन इसने अचानक से रिवर प्राइड पे हमला भी कर दिया। नॉच को आता देख परिवार में भगदड़ मच जाता है और परिवार के सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। हालांकि मलाइका इतनी आसानी से हार तो नहीं मानती है, लेकिन आखिर में इसे भी हार का सामना करना ही पड़ता है और इस तरह से नॉच अपना बदला लेने में कामयाब हो ही जाता है। रिवर प्राइड के सभी श्रेणियों को सबसे ज्यादा दुख तो इस बात का है कि अब ये अपने बच्चों से दोबारा कभी भी नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि साउदर्न किंगडम में अपना राज स्थापित करने के बाद अब ये परिवार के सभी यंग मेल्स को चुन चुन के मारना चाहेंगे। हालांकि एक शेरनी होने की वजह से मारा पर तो इस तरह का कोई भी खतरा नहीं है, लेकिन लड़ाई के दौरान इसे भी अपने परिवार से दूर भागना पड़ा था और आज अपने जीवन में पहली बार ये खुद को इतना ज्यादा अकेला महसूस कर रही थी, क्योंकि केवल कुछ ही घंटों में इसने अपना सब कुछ खो दिया है। दूसरी तरफ इसके भाइयों के लिए भी जीवन बहुत ज्यादा कठिन हो चुका है, क्योंकि अब इनके पास केवल एक ही ऑप्शन बचा है और वो है अपने घर को छोड़कर भागना।
पर यहाँ से निकलने के लिए इन्हें नदी को पार करना पड़ेगा, जिसमें इस वक्त बहुत सारे मगरमच्छ भी हैं। लेकिन इनके मन में मगरमच्छों से ज्यादा डर नौच का था और इसीलिए ये अपनी जान को हथेली पे रखकर नदी पार करने लगते हैं। धीरे धीरे ये नदी के किनारे पर आ भी जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से एक मगरमच्छ इन पर हमला कर देता है। पर फिर भी ये किसी तरह से खुद को मगरमच्छ से बचा ही लेते हैं। अगर ये हमेशा साथ रहे तो क्या पता एक दिन ये भी कहीं पे राज करेंगे। साउदर्न किंगडम में चल रहे तमाम घटनाओं की वजह से यहाँ सीता का जीवन आसान हो गया था और अभी तो इसके सभी बच्चे काफी बड़े भी हो गए हैं, लेकिन दिल से तो ये अभी भी छोटे बच्चे ही हैं। इसीलिए सीता इन्हें बहुत कुछ सिखाती है। इनका पहला लेसन है बफेलो से जितना हो सके उतना दूर रहना। दूसरा लेसन, ऑस्ट्रिच से पंगा लेने से पहले कई बार सोच लेना। तीसरा लेसन, चाहे जानवर कितना भी छोटा क्यों ना हो उसके दांतों से बचना। और इनका चौथा लेसन है हाइनास के सामने कभी भी खुद को कमजोर नहीं दिखाना, क्योंकि ऐसा करना अपनी मौत को बुलावा देने के जैसा ही होगा। और ऐसा करके सीता के बच्चे अब धीरे धीरे एक इंडिपेंडेंट चीता बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। और इनके लिए सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये सब अभी एक साथ है। लेकिन मारा तो तभी से अकेली है जब परिवार पर नौच का हमला हुआ था। इतने दिनों से मारा ने कुछ भी नहीं खाया था, इसीलिए जब ये कुछ वार्थॉक्स को देखती है तब ये उनका शिकार करने का प्रयास करती है। लेकिन जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी इसे सफलता नहीं मिलती है। इसके बाद मारा एक बफेलो का शिकार करने का भी प्रयास करती है, लेकिन केवल एक शेरनी बफेलोस का क्या ही बिगाड़ सकती थी। और इसीलिए कुछ ही देर में ढेर सारे बफेलोस मिलकर मारा को घेर लेते हैं। लेकिन इसके बाद भी ये किसी तरह से अपनी जान बचा ही लेती है। इधर दूसरी तरफ सीता जिन जानवरों का शिकार करती थी वो सभी साउदर्न किंगडम में जा चुके हैं। इसीलिए अब अगर सीता और उसके बच्चों को जिंदा रहना है तो इन्हें नदी पार करके नौच के इलाके में तो जाना ही होगा। सीता को ये बात अच्छे से पता है कि नदी को पार करने में कितना ज्यादा खतरा है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा सोच समझ कर नदी पार करती है। इनसे कुछ ही दूर पर रिवर प्राइड भी मौजूद है। अब साउदर्न किंगडम वापस से इनका हो गया है, क्योंकि नौच अब इनके साथ है। ये बात कितनी अजीब है कि जो नौच एक समय पर इनका सबसे बड़ा दुश्मन था, आज वही इनका सबसे बड़ा रक्षक बन चुका है। लेकिन मारा की मुश्किलें तो अभी तक कम नहीं हुई है, क्योंकि अब परिवार इसे अपना ही नहीं रहा है। और इसकी वजह है परिवार में आए नए सदस्य। रिवर प्राइड के शेरनियों ने कुछ समय पहले ही नौच के बच्चों को जन्म दिया है और इसीलिए अभी ये मारा को परिवार में शामिल करके उसके साथ अपना खाना नहीं बांटना चाहती हैं। इधर कुछ समय के बाद सीता और इसके बच्चे साउदर्न किंगडम के काफी अंदर आ जाते हैं। बच्चे इस वक्त जवानी के जोश में हैं, इसीलिए अभी ये किसी पे भी हमला करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते हैं। और इसीलिए जब ये अपने सामने रिवर प्राइड की एक शेरनी को देखते हैं तब ये उसे घेर कर उस पर हमला करने का मन बना लेते हैं। लेकिन इन्हें कहाँ पता था कि शेर तो झुंड में रहते हैं और यहाँ भी ये शेरनी अकेली नहीं थी, बल्कि इसके साथ पूरा परिवार था जो पहले से ही सीता और इसके बच्चों को चारों तरफ से घेर चुके थे। पर इससे पहले कि रिवर प्राइड इन्हें कोई भी नुकसान पहुंचाता, तब तक सीता और इसके बच्चे इनके पहुंच से दूर भाग जाते हैं। ये बच्चों के लिए सबसे जरूरी लेसन था कि शेरों से पंगा लेने का सीधा मतलब है मौत को न्योता देना। कुछ दिनों के बाद एक कमाल हो जाता है। दरअसल गर्मियों के मौसम में जो विल्डर बीस्ट यहाँ से गए थे वो सब लौट चुके हैं। मसाई मारा के सभी शिकारी इनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन जिसे इनके आने का सबसे ज्यादा इंतजार था वो तो मारा ही थी। हालांकि ये अपने परिवार से शिकार करना तो नहीं सीख पाई थी, पर इसने कई हफ्तों से भरपेट खाना नहीं खाया था, इसीलिए अब इसे कैसे न कैसे करके शिकार तो करना ही होगा। फिर पहले तो मारा विल्डर बीस्ट के रास्ते पे घात लगाकर बैठ जाती है और फिर जैसे ही एक विल्डर बीस्ट इसके रेंज में आता है ये झट से उसे दबोच लेती है और फिर उसका काम तमाम कर देती है। आखिरकार अब इतने दिनों के बाद मारा भरपेट खाना खा सकेगी, लेकिन अब भी इसका एक मिशन बाकी है और वो है वापस से अपने परिवार यानी कि रिवर प्राइड में शामिल होना। दूसरी तरफ सीता के बच्चे वो सब सीख गए हैं जो एक चीता को आना चाहिए, यहाँ तक कि अब ये तीनों अपनी माँ के बिना ही शिकार भी कर लेते हैं। ऐसे में एक माँ के लिहाज से सीता का काम यहाँ पूरा हुआ और अब इसे अपने बच्चों से दूर अकेला ही रहना होगा। वैसे सच बात तो ये है कि सीता को अपने बच्चों से दूर जाने का जरा सा भी मन नहीं है, लेकिन अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए इसे अपने दिल पे पत्थर रख के ये कदम उठाना ही पड़ता है। इधर दूसरी तरफ मारा का जीवन भी सही ट्रैक पे आ जाता है, क्योंकि एक दिन जब मारा रिवर प्राइड के सामने आ जाती है तब मलाइका इसे देखकर भावुक हो जाती है और आखिर में ये
मारा को वापस से अपने घर में बुला ही लेती है। इस बात से मारा को भी बहुत ज्यादा खुशी होती है। अब लैला का बलिदान भी व्यर्थ नहीं जाएगा और एक न एक दिन मारा भी अपनी माँ की तरह ही स्प्राइट की अगुवाई करेगी। ये कहानी दो माओं के अटूट प्यार और बलिदान का जीता जागता सबूत है और इसे रॉकी भाई का ये डायलॉग भी साबित हो जाता है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। ऐसे ही एक और लायन प्राइड की कहानी देखने के लिए इस वीडियो पे क्लिक करिए या लायंस की और कहानियों को देखने के लिए इस प्लेलिस्ट पर।